हाय एवरीवन। सो बायोकेमिस्ट्री जो होता है, बायोकेमिस्ट्री में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे C3, C4 और कैम प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, पर तभी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, देखो C3 प्लांट्स जो होते हैं ना, उसको ना उसके डिफरेंट डिफरेंट थोड़े थोड़े नाम्स भी है। जैसे ये डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। कैल्विन साइकिल। C4 जो होता है ना, उसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है। हाँ, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और इसको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट नाम्स पूछ लेते हैं यार एग्जाम में। ठीक है, अब क्या होता है ना कि देखो, ये जो हिल रिएक्शन है ना, ये होता कहाँ है? ये दोनों होते तो है क्लोरोफिल में, दोनों क्लोरोफिल में होते हैं, ये भी क्लोरोफिल में होता है, पर प्लेसेस डिफरेंट है। जैसे ये जो है ना, ये हिल रिएक्शन जो है ना, वो आपको मिलेगा आपको ग्रैना में। ठीक है, क्लोरोफिल के ग्रैना एरिया में। और ये जो डार्क रिएक्शन है ना, ये स्ट्रोमा एरिया में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ डिफरेंस है, देखो बेसिकली ना, इसमें इसको चाहिए क्या कि C3 प्लांट्स कौन कौन है आपको पता रहना चाहिए। तो C3 प्लांट्स कौन कौन सा है? राइस, वीट, ठीक है, पी, सोयाबीन, ये सब आपको C3 प्लांट्स हैं। ठीक है, और अगर इससे बोला जाए कि C3 से मेन एंजाइम कौन एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड है रुबिस्को। रुबिस्को जो एंजाइम है वो एसोसिएटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात किया जाए C4 का, तो C4 में पहले एंजाइम देख लेते हैं। तो एंजाइम का क्या नाम है? पीईपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पीपी कार्बोक्सिलेज। और C4 में ना आपको इसमें जो क्रॉप्स हैं जो भी इंक्लूडेड होते हैं, वो होते हैं मेज, सोरगम, शुगर केन। ठीक है, मेज, सोरगम, शुगर केन। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, नॉर्मल जो प्लांट्स हैं, जो नॉर्मल खाते हैं हम लोग, राइस, वीट, वो C3 है। और ये जो मेज़ है, सोरगम है, शुगर केन है, वो C4 है। ठीक है, कैम प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम में बहुत कम क्रॉप्स आते हैं। इसमें देखो, कैम में पाइनएप्पल आता है और ओपियूंटिया आता है। ओपियूंटिया, पाइनएप्पल, दो क्रॉप्स आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग और भी चीज़ देखें कि और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं C4 C3 में, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और प्लांट्स देख लेते हैं। मे भी पूछ दे कि यार ये C3 है, ये C4 है, और कैम भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं प्लांट्स कौन आते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस में ना प्लांट्स आपको ज़्यादा पूछेंगे, मतलब प्लांट्स क्या, क्रॉप्स ज़्यादा पूछेंगे कि कौन सा क्रॉप्स आता है। तो देखो, जैसा हम लोगों ने देखा, यहाँ पे राइस आता है, वीट आता है, हाँ, पी आता है, सोयाबीन आता है, मस्टर्ड, ये सब आता है। हाँ, कॉटन हो गया, कॉटन सब C3 है। अरहर, दाल वाल जितना है C3 है। ठीक है, आपको टोमेटो हो गया, शुगर बीट हो गया, शुगर बीट सब C3 है। ठीक है, लेंटिल तो आपको बताएं, दाल वाल सब C3 में आएगा। ठीक है, चावल दाल, ये सब चावल, आटा चावल दाल, ये सब जो है C3 में आएगा। सनफ्लावर सब C3 में आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। C4 में कौन कौन सा आ रहा है? तो फिर थोड़ा सा मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपको पता है शुगर केन, मिलेट्स कम खाते हैं ना, मिलेट्स कहाँ खाते हैं हम लोग? बाजरा। हाँ, मगर देखो है बहुत काम का चीज़, मिलेट्स, बाजरा, ये सब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, फिर आपको शोरगम, हाँ, आपको मेज़, मेज़ ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है, क्या ही बोलोगे। ठीक है, ये सब आपको C4 में आ गया। अब कैम प्लांट्स में देख लेते हैं। कैम प्लांट्स में हम लोग देखा, पाइनएप्पल थोड़ा कम आता है पर कैम में। आपको पाइनएप्पल हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है, ओपियूंटिया हो गया, ओपियूंटिया, खजूर हो गया, ये सब आपको कैम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है बायोकेमिस्ट्री का। ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म में क्या क्या होता है? देखो, ट्रॉपिज्म में एक होता है ग्रेविट्रोपिज्म। ठीक है, क्या होता है? ग्रेविट्रोपिज्म। ठीक है, देखो सिंपल है ये, मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रोथ होने को बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म, ये कोई टफ नहीं है। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ईजी है। फोटो मतलब लाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, लाइट सिंथेसिस लाइट से होता है, तो ये हो जाता है ग्रोथ टुवर्ड लाइट। ठीक है, इसको लिखोगे ग्रोथ टुवर्ड लाइट, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई बहुत टफ काम नहीं है ये। मगर यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो फोटोट्रोपिज्म और हेलियोट्रोपिज्म क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म और हेलियोट्रोपिज्म, देखो हेलियोट्रोपिज्म का क्या होता है ना कि ग्रोथ टुवर्ड सनलाइट। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ टुवर्ड सनलाइट। हाँ, अगर सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रोथ होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्म। और नॉर्मल हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं ना तो इट्स फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। एक और आता है, एक होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म ये क्या है भाई, ग्रोथ टुवर्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रोथ टुवर्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड ग्रोथ अगर हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा लगता है मुझे ये क्वेश्चंस। पार का रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन होता है PAR जो होता है वो कितना mm से कितना mm होता है, 400 से 700 mm। ये मेरे ख्याल से आप लोग को पता ही होगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। रूट प्रेशर जो है, रूट प्रेशर, हाँ, रूट प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, मैनोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फोटो ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, फोटो ट्रांसपिरेशन। फोटो ट्रांसपिरेशन कितना जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए एक फोटो ट्रांसपिरेशन के लिए, कितना टेम्परेचर एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, 25 डिग्री से 35 डिग्री ऑप्टिमम होना चाहिए। फोटो है लगा हुआ तो ये अकर किस में होगा, अकर ओनली इन लाइट, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये होता किस में, देखो ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो फोटो ट्रांसपिरेशन है ना ये C3 प्लांट्स में होता है। C3 प्लांट्स कौन कौन सा बाबू, याद करो, ये सब राइस, वीट, हाँ, स्पेलिंग इतना मिस्टेक होता है मेरे से, बहुत जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना इसलिए स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, इससे बेयर करना। राइस, वीट, आपको लेंटिल, अरहर, है ना, सनफ्लावर, याद है ना ये सब, शुगर बीट, शुगर केन किस में है, C4 में, C4 की बात नहीं कर रहे। फोटो ट्रांसपिरेशन कहाँ, फोटो ट्रांसपिरेशन C3 में हो रहा है। एक और चीज़ होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, सिर्फ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन किस में हो रहा है, C4 में हो रहा है। C4 प्लांट सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के लिए इसमें टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं, एक होता है स्टोमाटल, हाँ, एक होता है क्यूटिकुलर, एक होता है लेंटिकुलर, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन होता है, उसके बाद क्यूटिकुलर, 80 से 90% ट्रांसपिरेशन जो होता है वो आपको ये होता है, क्या बोलते हैं, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्यूटिकुलर कितना होता है, 3 से 9% और लेंटिकुलर 0.1%, ठीक है। ओके, देखो PGR होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन 2 तरह से होता है, ठीक है, एक होता है ना जो ग्रोथ प्रमोट करता है, ग्रोथ बढ़ाता है, और एक जो होता है ना वो ग्रोथ इनहिबिट करता है, हाँ, जो ग्रोथ घटाता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन सा है, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये सब ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, आपको इथिलीन, ये सब आपको ग्रोथ इनहिबिटर है, और ये जो है ग्रोथ प्रमोटर है। सबका अपना अपना काम है। फंक्शंस ऑफ PGRs इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट PGRs में कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं फास्ट। ऑक्सिन्स में क्या होता है, ये सेल डिवीज़न के काम में आता है, सेल डिवीज़न करता है, ठीक है, रूट बनाता है, रूट फॉर्मेशन के काम में आता है। जिबरेलिज्म क्या है, ये भी सेल डिवीज़न के काम में आता है, सेल डिवीज़न के काम में ये भी आता है, मगर अगर दोनों में डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे तो ये सेल इलॉन्गेशन के भी काम आता है, सेल इलॉन्गेशन के भी काम आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें और जिबरेलिज्म का तो डोमेंसी ब्रेक करने के काम आता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के भी काम में आता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो ये सीनेसेंस को डिले करता है, डिले सीनेसेंस, हाँ, और उसके बाद क्या करता है, सीड्स को ब्रेक तो करता ही है और डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो को भी डेवलप करने के काम में आता है साइटोकाइनिन। वहीं पे एब्सिसिक एसिड्स की काम बात करें, एब्सिसिक एसिड्स किस काम में आता है, तो आपको ये टर्जिडिटी, सेल टर्जिडिटी और स्टोमाटल क्लोजर के काम में आता है, सेल टर्जिडिटी
हाँ, और स्टोमाटा क्लोजर, स्टोमाटा को क्लोज करने के काम में आता है, ठीक है, स्टोमाटल क्लोजर, ठीक है। और इथिलीन, इथिलीन बहुत बार एग्जाम में आया है, ये ना सेल, ये ना मतलब फ्रूट राइपनिंग के काम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी इसको बोला जाता है। और आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ करता है, मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ होता है आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, स्टेम एंड रूट्स का आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ करता है इथिलीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार मैंने एग्जाम में देखा है और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट्स, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया ये फोटो पीरियोडिक इफेक्ट। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट क्या है? 3 तरह से प्लांट होते हैं, 3 तरह से इफेक्ट होता है। एक होता है लॉन्ग डे, ठीक है, लॉन्ग डे। एक क्या होता है? एक होता है शॉर्ट डे, शॉर्ट डे, और एक होता है डे न्यूट्रल, ठीक है। लॉन्ग डे जो होगा वो शॉर्ट नाइट होगा, एग्जैक्टली हाँ, लॉन्ग डे होता है तो इसको और भी नाम बता देता है, एक और नाम से रखता है शॉर्ट नाइट। शॉर्ट डे है तो लॉन्ग नाइट कर देता है, हाँ, लॉन्ग नाइट। तो जो भी नाम से बोलो, ये थोड़ा सा बस देखने वाली चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, 3 चीज़ हो गया। अब हम लोग लॉन्ग डे जो प्लांट्स होता है ना, वो 14 घंटा से ज़्यादा अगर उसको ये चाहिए फ्लोरल इनिशिएशन के लिए लॉन्गर डे लेंथ अगर लॉन्गर चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब लॉन्ग डे होने का मतलब ज़्यादा लाइट्स चाहिए, 14 आवर्स से ज़्यादा लाइट चाहिए तो उसको लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। अब 10 घंटे से कम लाइट चाहिए तो उसको शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं। और डे न्यूट्रल में मतलब 14 से 14 आवर के बीच में अगर लाइट्स मिल रहा है इंटरमीडिएट लेंथ में तो इसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, ये ना आवर्स पूछ दिया था, बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ऑल बिकॉज रिवीजन नहीं करते हैं लोग। रिवीजन करोगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब लॉन्ग डे में कुछ कुछ प्लांट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस देखो, लॉन्ग डे में कौन कौन सा आता है। लॉन्ग डे में वीट्स आते हैं, ठंड में होते हैं ना, बार्ले आते हैं, हाँ, ओट्स आते हैं, शुगर बीट्स आते हैं, हाँ, कैस्टर आते हैं, ठीक है। ये सब मतलब जनरली यू कैन से राबी क्रॉप्स यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट डे, शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें देखो राइस आते हैं, सोरगम आते हैं, है ना, सोयाबीन आते हैं। और फिर आपको जनरली ये वही बात है, ये आप में बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, सारे खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। डे न्यूट्रल्स की बात करें, अगर डे न्यूट्रल्स क्रॉप में, डे न्यूट्रल्स में आते हैं कॉटन आ जाएंगे, आपको मेज़ आ जाएंगे, है ना, सनफ्लावर आ जाएंगे, ठीक है, ग्राउंड नट्स आ जाएंगे, आपको टोमेटोज आ जाएंगे। ये सब डे न्यूट्रल होता है। ये नाम याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये नाम्स एग्जाम में आने के बहुत हद तक चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या है भाई? ये वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन भी एग्जाम में आया हुआ है। इट्स कॉल्ड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं किसमें? प्लांट बर्ड्स में, प्लांट बर्ड्स में और सीडलिंग्स में, और सीडलिंग्स में, ठीक है। क्यों करते हैं भाई? लो टेम्परेचर करते हैं फ्लोरिंग को इनिशिएट करने के लिए। लो टेम्परेचर क्यों करते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब लो टेम्परेचर हुआ ना, क्यों किए? इनिशिएट, टू इनिशिएट फ्लोरिंग, फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए हम लोग ये कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, ये डिमांड होता है उनका कुछ कुछ प्लांट्स के, तो कोल्ड ट्रीटमेंट करने से इनिशिएशन ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वर्नलाइजेशन का। नेक्स्ट चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसमें इसमें 2 प्रोसेस होता है। ये थ्रो फ्लैग लीव्स होता है, फ्लैग लीव्स, और थ्रो आउंस, ठीक है। फ्लैग लीफ से अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो 52% होता है, और आउंस से बात करें तो 12% होता है। तो मे बी देयर इज़ अ चांस, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइजीमीटर, लाइजीमीटर, लाइजीमीटर किस चीज़ में काम आता है, किस प्रोसेस में काम आता है, क्या मेज़र करने में काम आता है? तो ये ना ट्रांसपीरेशन मेज़र करने में काम आता है। ट्रांसपीरेशन याद है ना, ट्रांसपीरेशन C4 में ज़्यादा होता है, आपको याद है? यहाँ पे हमने देखा था, देखो ट्रांसपीरेशन C4 में, ठीक है। ओके, लाइजीमीटर किस चीज़ को मेज़र करने में आता है? ट्रांसपीरेशन। स्टोमाटा किससे रेगुलेटेड होता है? स्टोमाटा K से रेगुलेटेड होता है। K क्या होता है? पोटेशियम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अगर हम लोग ज़ेरोपोनिक्स आपको पता है ज़ेरोपोनिक्स क्या होता है? ज़ेरोपोनिक्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन सॉइललेस न्यूट्रेंट, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन सॉइललेस, जिसमें सॉइल ही नहीं है ना, न्यूट्रेंट मीडियम से, न्यूट्रेंट मीडियम में अगर हम लोग कर रहे हैं जिसमें सॉइल लेस हो, हाँ, ऐसे मीडियम में अगर हम लोग प्लांट को ग्रो कर रहे हो तो इसको ज़ेरोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ेरोपोनिक्स। चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, अगर क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग बर्न करेंगे, क्लोरोप्लास्ट को बर्न किए, जलाएं, तो क्या बचेगा? व्हाट लेफ्ट? हाँ, एक बहुत फेमस क्वेश्चन था, 2013-14 में देखा जाता था। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट को अगर बर्न करोगे ना तो मैग्नीशियम बचता है, ठीक है, मैग्नीशियम बचता है। एक होता है HI, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि सीरियल्स है ना, तो जनरली सीरियल्स का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है? 0.4 से 0.5। और अगर हम लोग बात करें पल्सेस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स अगर बात करें तो 0.2 से 0.3। थोड़ा सा देख लेना, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।